अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स बताना। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है आपको? ट्रू और फॉल्स बता नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पहला देखो क्या कह रहा है, ये मतलब ये दो सेट है ए कॉमा बी है, इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो आप देखोगे ए इस सेट में है, इस सेट में भी है, बी इस सेट में है और ये दूसरे सेट में भी है। तो इस तरीके से देखोगे इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो है इस सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट मतलब ये हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या दिया, इज नॉट सबसेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, क्या लिख देंगे, फॉल्स। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्या है, ए ई। ये कौन सा सेट है, ए ई है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सेट क्या कर रहा है, ये क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या हो, एक्स वॉवेल हो इंग्लिश अल्फाबेट में। तो हम इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन कर लेते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये दिखा रहा है कि ये जो है इसका सबसेट है। तो आप देख सकते हो ए इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी है, ए इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ए भी इसमें है। तो बेसिकली इस सेट के दो एलिमेंट थे और दो के दोनों इस सेट में बिलोंग कर गए। तो इस तरीके से ये वाला सेट क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ देखो ये सबसेट्स के लिए भी बोला है, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रू, टी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या कह रहा है, 1 2 3 इस सबसेट ऑफ 1 3 5। तो अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो 2 देखो इस सेट में क्या बिलोंग कर रहा है, 2। लेकिन 2 जो को इस दूसरे वाले सेट में नहीं है, मतलब 2 देखोगे आप, 2 जो देखोगे तो सेट 1 3 5 में देखो नहीं बिलोंग कर रहा है ना। देखो इस सेट में 2 है लेकिन इस सेट में 2 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट है, नहीं फॉल्स है। तो यानी कि ये अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सबसेट भी नहीं होगा, लेकिन ये दिया है कि सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, सिंगलटन ए इज सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। क्या हो गया, सेट ए बी सी में जो सेट में 3 एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसका क्या कह रहा है, सिंगलटन ए इज सबसेट है। तो देख लो इसके एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाया गया और सिंगलटन है तो सबसेट हो ही गया आराम से, ये आप देख सकते हो ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, ये आप देखो क्या कह रहा है, सिंगलटन ए इज बिलोंग इन सेट ए, सेट के अंदर क्या ए बी सी। तो मैंने आपको जब पावर सेट बताया था तो मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस किया था कि एलिमेंट का मतलब बिलोंग कब यूज करते हैं, जब कोई एलिमेंट हो किसी सेट का, और सबसेट कब यूज करेंगे, ये सिंबल कब यूज करते हैं, जब कोई सबसेट हो किसी सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये देखो एक सेट है, सिंगलटन ए इस सेट है। अगर सिंगलटन ए इस सेट में बिलोंग करे उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सिंगलटन ए इस सेट का एलिमेंट हो, मतलब इस सेट में ऐसे करके सिंगलटन ए भी दिया रहना चाहिए था, तब हम ये बोल देते सिंगलटन ए जो है इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से सिंगलटन ए इस सेट में नहीं है तो क्या होगा, वो तो सबसेट सिंगलटन ए, देखो ये जो सेट था इसका सबसेट हुआ था, लेकिन सिंगलटन ए जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी ये चीज़ रहना चाहिए था, बिलोंग नहीं करने का ये वाला सिंबल रहना चाहिए था, बट ये तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप क्या लिख देंगे हम लोग, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो क्या कह रहा है, एक्स क्या है, एक्स इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और इवन हो तो उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो 2 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर्स इवन हो वो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। देखो 2 है, 4 है और क्या है 6, अगर हम 6 पे चले जाए। बट ये क्या कर रहा है, लेस देन कर रहा है। तो जब मैंने आपको इनइक्वलिटी पढ़ाई या इंटरवल पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था लेस देन का मतलब ये वाला सिंबल हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, लेस देन 6 ऐसे नंबर इस सेट में आने चाहिए। तो 6 तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कभी भी 6 इस सेट में नहीं आएगा। तो ये आप हो गया 2, 4 इस सेट में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर, अब इस सेट में क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि 36 को डिवाइड करते हो। तो अब हम देखते हैं 36 के डिवाइजर कौन कौन से हैं। 1 है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 36 को, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, और कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है। 6 के बाद हमारा और कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 12 नहीं 9 भी 36 को डिवाइड करता है। फिर क्या 12
12 डिवाइड करता है 36 को, 12 के बाद हमारा क्या आता है 18 आता है, 18 36 को डिवाइड करता है फिर 36। तो ये इतने नंबर जो है 36 को डिवाइड करते हैं, ये सब के सब देखो नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो सेट है इस सेट का क्या है, सबसेट है। देखो यहाँ सबसेट का सिंबल है, तो आप बेसिकली देख सकते हो इजिली 2,4 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इस वाले सेट में क्या बिलोंग कर रहा है, ओनली 2,4। और इस सेट में क्या बिलोंग कर रहा है, देखो इतने सारे एलिमेंट 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब देखोगे 2 इसमें है तो इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता देना कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला देखो इसके लिए कह दिया ए, देखो कोई सेट दिया है, उसमें देखो कुछ एलिमेंट इस तरीके से 1 2 5 है और एक सेट है, इसी सेट के अंदर मतलब इसका एक एलिमेंट ये क्या कहते हैं सेट 3,4, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट हो गया। अब हमको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये पहला कह दिया है जो सेट है 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। तो आप देखोगे इस सेट में क्या बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है 3,4 में। बट अब आप यहाँ पे देखोगे जो 3 है ये डज नॉट बिलोंग टू ए, ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इस सेट में देखोगे क्या 1 है एक एलिमेंट, एक 2 है, एक 5 है और ये पूरा का पूरा ये सेट ये 3,4 ये एलिमेंट है, ना कि मतलब ये देखो एक तरीके से सेट है लेकिन इस ए के लिए क्या एक एलिमेंट है। तो आप देखोगे कि 3 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है 3,4, लेकिन ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आई लिख दे रहा हूँ इनकरेक्ट के लिए, ठीक है, और करेक्ट के लिए मैं सी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, सेट मतलब ये सेट दिया 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बिलोंग टू ए। तो देखो 3,4 एक एलिमेंट है इस सेट ए का, तो वो तो बिलोंग ही कर देगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो सी लिख दिया इसके लिए, ठीक है, सी हो करेक्ट, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, ये देखो ये 3,4 बना, फिर इसके ऊपर फिर से मतलब ये सेट है और सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 3,4 ये सेट है। तो ऐसे लिखो 3,4 ये जो सेट है ये क्या कर रहा है, ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका ये एलिमेंट है। और आप देखोगे ये जो 3,4 है वो देखो ए में भी बिलोंग कर रहा है, ए का भी एक एलिमेंट है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 3,4 बिलोंग टू ए। सो ये क्या हो जाएगा, ये सेट भी इसका ए का क्या हो गया, मतलब क्या ये जो है इसका ए का सबसेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट, सी यू लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे 1 देखो ए में बिलोंग कर रहा है, हाँ 1 देखो क्या ए का एक एलिमेंट है तो बिलोंग कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट के लिए चलो टिक कर देता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सी हो, ठीक है। 1 देखो सबसेट है ऑफ ए का, ये देखो 1 क्या है, ए का एलिमेंट है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है तो वो सबसेट नहीं बन पाएगा ए का, ठीक है। अगर ऐसे दिया होता सिंगलटन 1 तो ये सबसेट होता है, लेकिन 1 तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आई लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, 1 2 5 बिलोंग टू सबसेट ऑफ ए। तो देखोगे 1 2 5 ये देखोगे 3 एलिमेंट 1 2 5 और देखोगे हर एक एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये वाला सेट जो है ए का सबसेट हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ओ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 5 बिलोंग टू ए। तो 1 2 5 बिलोंग टू ए का मतलब कि क्या, ए के अंदर कोई ऐसा एक सेट मतलब बन जाए, ये जो सेट ए है इसके अंदर एक सेट ऐसा एलिमेंट के फॉर्म में बन जाए 1 2 5 उसमें बिलोंग कर जाए। बट ऐसा नहीं है, मैंने ये चीज़ पावर सेट में भी डिस्कस किया और आपने आगे भी इसके बारे में देख लिया है। तो ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए। अगर आप देखोगे वही सिंपल सा लॉजिक है कि क्या इस सेट में देखोगे आप 3 बिलोंग कर रहा है, बट ये 3 से सेट ए में है ही नहीं, तो इसलिए क्या ये सबसेट बनेगा नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 5 से बिलोंग टू ए। देखो क्या है, क्या 5 सेट ए में है, सेट ए में देखो कोई एलिमेंट है, मतलब 5 टाइप का क्या है सेट ए में, देखो 5 है, 5 नहीं है, 5 एलिमेंट है ही नहीं सेट ए का, तो क्या 5 ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। अब लेकिन क्या कह रहा है, 5 सबसेट ऑफ ए। तो आप देखोगे मैंने आपको शुरुआत में बताया था 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो ये ट्रू हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 5 मतलब क्या कहते हैं, सिंगलटन जैसे सेट का सिंबल बना, इसके अंदर 5 इम्पटी सेट को रख दिया गया। ये कह रहा है सबसेट ऑफ ए है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस सेट में आप देखोगे 5 बिलोंग कर रहा है, बट
आप देखोगे ए में 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो है ये वाला सेट जो है ए का सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू।